दोस्तों, माही एजुकेशन क्लास में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं डेली साइंस के टॉप 20 क्वेश्चन के साथ आता हूं, तो आज फिर से उसी साइंस के टॉप 20 क्वेश्चन के साथ आया हूं, जो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्रश्न संख्या 1, जेट इंजन किसके संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, रैखिक संवेग के सिद्धांत पर। नेक्स्ट प्रश्न, विद्युत केतली में पानी गर्म होता है। 3 गो विधि है, कौन विधि द्वारा विद्युत केतली में पानी गर्म होता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, संवहन के कारण, यानी संवहन विधि के द्वारा विद्युत केतली में पानी गर्म होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 3, केल्विन मान पर मानव शरीर का सामान्य तापमान होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 310 केल्विन। सेल्सियस पर होता है 37 डिग्री सेल्सियस। जब केल्विन में बदलना होता है तो डिग्री सेल्सियस को 273 ऐड कर देते हैं, बराबर हो जाएगा 310 केल्विन। सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न, सोनार अधिकांशतः प्रयोग में लाया जाता है। सोनार किसके द्वारा प्रयोग में लाया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, नौ संचालकों के द्वारा। सोनार ध्वनि के परिवर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है, जो समुद्र में छिपी हुई वस्तुओं को पता लगाने में उपयोग होता है। तो इसका राइट आंसर होगा नौ संचालकों के द्वारा। प्रश्न संख्या 5, इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण अधिक होता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बैगनी। बैगनी रंग का विक्षेपण सबसे अधिक होता है, जबकि लाल रंग का विक्षेपण सबसे कम होता है। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 6, कोयला है एक, यानी कोयला क्या है? तो कोयला एक तत्व है, ठीक है। जल क्या है? यौगिक है जल। जल को यौगिक बोलेंगे, वायु को मिश्रण बोलेंगे। वायु यानी हवा एक मिश्रण है। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 7, रेडियो कार्बन डेटिंग से किसका निर्धारण होता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जीवाश्मों की आयु का। अगला प्रश्न, आयनों से बने हुए यौगिक का सामान्य नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, वैद्युत संयोजक। जब इलेक्ट्रॉनों के साझेदारी के फलस्वरूप जो बंधन बनता है, उस यौगिक को बोलते हैं सहसंयोजक यौगिक। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, वैद्युत संयोजक बंधन। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 9, 15P31 तथा 14Si30 है, यानी P बोले तो फास्फोरस और C बोले तो सिलिकॉन है। तो ये क्या है? 4 गो ऑप्शन दिया गया है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सम न्यूट्रॉनिक, क्योंकि दोनों में न्यूट्रॉनों की संख्या समान है। जैसे 31 माइनस 15 बराबर 16 और 30 माइनस 14 बराबर 16। तो दोनों में 16, यानी न्यूट्रॉनों की संख्या समान है, तो इसलिए क्या हो जाएगा? सम न्यूट्रॉनिक। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। समस्थानिक में परमाणु क्रमांक का मान बराबर होता है, जबकि समभारिक में परमाणु भार का। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 10, हाइड्रोजन के रेडियो सक्रिय समस्थानिक को क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ट्राइटियम। ट्राइटियम और ड्यूटेरियम और प्रोटियम, ये तीनों हाइड्रोजन के समस्थानिक है, ठीक है। जबकि हाइड्रोजन के रेडियो सक्रिय समस्थानिक पूछा जाए तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ट्राइटियम। नेक्स्ट प्रश्न, उत्प्रेरक की खोज किसने की? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बर्जिलियस। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 12,
रॉकेट को चलाने के लिए प्रयुक्त ईंधन कहलाते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, प्रणोदक। रॉकेट को चलाने के लिए जो ईंधन उपयुक्त होता है वह प्रणोदक कहलाता है। अगला प्रश्न, मेंडलीफ के अनुसार तत्वों के गुण आवर्ती फलन होते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, परमाणु भार के। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 14, धोवन सोडा का रासायनिक नाम क्या है? यानी कपड़ा धोने वाला सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सोडियम कार्बोनेट। जबकि खाने वाला सोडा का नाम है, खाने वाला सोडा का नाम सोडियम बाइकार्बोनेट। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 15, एथलीट फुट नामक बीमारी किससे उत्पन्न होती है? तो एथलीट फुट नामक बीमारी कवक से उत्पन्न होती है। बी इज द राइट आंसर। मलेरिया बोलो तो प्रोटोजोआ से, और चेचक विषाणु यानी वायरस से, कुष्ठ रोग होता है जीवाणु से। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 16, नाशपाती का कौन सा हिस्सा खाया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, गूदेदार पुष्पासन। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 17, चिलगोजा निम्न में से किस एक प्रजाति के बीज से प्राप्त होता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पाइन के बीज से, पाइन के बीज से। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 18, प्रकाश संश्लेषण का प्रथम स्थिर यौगिक कौन है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ग्लूकोज। ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र होता है C6H12O6। सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 19, कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, माइटोकॉन्ड्रिया। जबकि गल्जिकाए को कोशिका का यातायात प्रबंधक कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, और आज का अंतिम प्रश्न, प्रश्न संख्या 20, पानी का घनत्व किस ताप पर अधिकतम होता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 4 डिग्री सेल्सियस। अगर पूछे आयतन न्यूनतम होता है तो वह भी होगा 4 डिग्री सेल्सियस। 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का आयतन न्यूनतम होता है जबकि घनत्व अधिकतम होता है, इसलिए बी इज द राइट आंसर। घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस पर अधिकतम होता है। आज के लिए इतना ही। वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए और घंटे के आइकन को दबाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।